2 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए कि एक मुंबई में अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में जो आदमी रहता है उसके घर में एक मौत हुई है और ये मौत नेचुरल नहीं है। तो उस आदमी ने उस लाश को छुपाया अपनी बीवी की मदद से और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उसने उस घर में पार्टी रखी है। तो ना तो वो पार्टी कैंसिल कर सकता है ना पोस्टपोन कर सकता है, उसे वो पार्टी कंटिन्यू करनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि एक जगह पर लाश छुपाई गई है और एक जगह पर पार्टी चल रही है, तो आदमी की क्या हालत हुई होगी उस पूरे पार्टी के दौरान। इसी थीम पर एक फिल्म आई है सोनी लिव इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजत कपूर जी ने, और रजत कपूर एक एक्टर भी हैं और इससे पहले बहुत सारी ब्रिलियंट मूवीज, डार्क कॉमेडी मूवीज भी वो डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे मिथ्या, आंखों देखी। ये भी एक फैमिली ड्रामा है लेकिन डार्क कॉमेडी है, डार्केस्ट कॉमेडी है। जैसे मैंने आपको थीम बताई वैसी थीम है। एक लीज अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी का नाम है सुनील, और ये जो सुनील है इसने दिवाली की पार्टी उस रात अरेंज की है। और जब वो फ़ोन पर ड्रिंक्स की, खाने की ऑर्डर दे रहा है, उसी वक्त एक अनइनवाइटेड गेस्ट उसके घर में आता है। इस अनइनवाइटेड गेस्ट का नाम है राघव, और इस राघव की बीवी का और इस सुनील का, और ये सुनील का रोल प्ले किया है रणवीर शौरी ने, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। विवाह विवाह बाह्य संबंध हम जिसे कह सकते हैं हिंदी में। तो ये राघव उसे पूछने के लिए आया है उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो सुनील जो बहुत अंदर से डरा हुआ है और उसकी कॉन्शियस अभी जागरूक हो चुके हैं, और ये जो राघव आया है इसका डिमीनर, इसका बिहेवियर एकदम काम है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये क्या करेगा अगले पल में। और जब वो करता है तो हम सब सुन हो जाते हैं। डिस्कशन के बीच में वो अपने आप को गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। खून से लथपथ जमीन और उनकी दीवार, ये सब देखकर सुनील डर जाता है और वो उस लाश को छुपाता है। और ये सब करने में वो अपनी बीवी को भी कॉन्फिडेंस में लेता है, वो सब कुछ बताता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं बताता, एक झूठी कहानी बताता है और सुसाइड के बारे में बताकर उस लाश को एक बड़ी सी पेटी में छुपा के रखते हैं। और ये मेहमान आने लगते हैं दिवाली की पार्टी के लिए, उनके दोस्त आने लगते हैं, बहुत सारे ऑफिस के कलीग आने लगते हैं। अब ये जो दोस्त हैं वो अपनी मूड में है, उन्हें नहीं पता कि इस घर में क्या हुआ है, लेकिन वो खुद टेंशन में है, तो वो दोस्तों को भी अब स्ट्रेंजर समझने लगता है, क्योंकि उसका दिल अंदर से उसे खाने लगा है। वो दुश्मन समझने लगता है अपने दोस्तों को, क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसे ये पार्टी चाहिए नहीं थी, लेकिन जिस सिचुएशन में वो फंसा है उसके दोस्त भी उसे दुश्मन की तरह लगने लगे। और उसके दोस्तों के जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो भी कमाल के। एक दोस्त है, उसकी बीवी है, जो राइटर है, वो दोस्त राइटर है, वो खुद रोल रजत कपूर जी ने ही प्ले किया है, और उन्होंने नौकरी छोड़कर ये राइटिंग का काम किया है। उस राइटिंग करियर में वो करियर, राइटिंग फील्ड में वो करियर बनाना चाहते थे। 4 साल की मेहनत के बाद अभी उनकी बुक पब्लिश होने वाली है और उनकी बीवी ने उनको सपोर्ट किया। उसकी बीवी का रोल प्ले किया है तारा शर्मा ने। और एक कपल है, साइरस साहूकार ने वो रोल प्ले किया है और उस कैरेक्टर का नाम है योगेश, और उसकी बीवी का रोल प्ले किया है श्रुति सेठ ने। ये जो योगेश है और ये तारा जो है, उनकी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि ये जो श्रुति सेठ जो है वो अल्कोहलिक है, उसकी वजह से उनके कोई बच्चे नहीं है। योगेश लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करने वाला आदमी है, क्योंकि जिस तरह से उसकी बातें हैं, यूनिवर्स ने ये दिया या सबकॉन्शियस माइंड या फिर विजन बोर्ड, जिस तरह से वो बातें करता है हमें पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर है इसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली थ्योरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और एक लेडी है जो सिंगल मदर है, और एक जोशी नाम का कैरेक्टर है जो प्ले किया है सागर देशमुख इस मराठी एक्टर ने। तो इस तरह के फ्रेंड है, उनकी अपनी अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं वो कमाल है। मतलब एक नकाब ओढ़कर वो सोसाइटी में घूमते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन सबके दिल में अंदर एक प्रॉब्लम्स, उनकी फैमिली में, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो रजत कपूर जी का कैरेक्टर है वो राइटर है और उनकी बुक पब्लिश होने वाली है, तो सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और योगेश और उनके एक डिस्कशन शुरू होता है, वो कमाल का सीन है।
वो एक तरफ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है और एक टॉक्सिक डिस्कशन की शुरुआत करता है कि कितनी कॉपीज छपने वाली है, तो तुम्हें यूनिवर्स से मांगना चाहिए, तुम अपने खुद की सक्सेस से मत डरो। एक टॉक्सिक डिस्कशन शुरू होता है और ये रजत कपूर जी को ये सारी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं है। वो रियलिस्टिक है और चीज़ों पे, जो रियल चीज़ें उस पर भरोसा करने वाला है, तो वो टॉक्सिक डिस्कशन से अपने आप को हटवा लेते हैं। जोशी नाम का कैरेक्टर है, उसका रिसेंटली डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो खुश है, दिखाता है, प्रिटेंड करता है कि ही इज़ हैप्पी, और एक सिंगल मदर है। ये सारे लोग हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, शराब पे शराब पी जा रही हैं, और फिर बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद उनके असली चेहरे सामने आने लगते हैं। उनका जो मुखौटा है वो गिर जाता है और वो क्या है वो देखने को मिलता है, और साथ ही में ये लाश का टेंशन। तो ये जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिनके साथ हम घूमते हैं, उनका चेहरा इस सारे टेंशन की वजह से सामने आने लगता है। और ये जो सुनील है, और इसने बड़ी जो रिस्क ली है, वो भी उसका खुद का टेंशन भी, उसका कॉन्शियस उसे किस तरह से टॉर्चर करता है। कल्कि कोचिन का एक रोल है, वो एक फ्रेंच कैरेक्टर दिखाया गया है कल्कि कोचिन का। वो मेंटलिस्ट है। मेंटलिस्ट मतलब डिडक्शन कर सकती है, लोगों का माइंड पढ़ सकती है। उसके बारे में अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वो स्पॉइलर देने जैसा होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। कमाल का कैरेक्टर है। और एक दो बच्चे हैं उस फिल्म में, वो बच्चों का रोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है, एक डायलॉग, दो डायलॉग उन्हें दिए गए हैं, वो सुनने के बाद और उनकी इमेजिनेशन सुनने के बाद हम सुन हो जाते हैं। तो वो बताऊंगा ना मैं आपको। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक बच्चा इस तरह से बोल सकता है। मतलब मैं बताऊंगा नहीं आपको, कमाल का है वो सीन। और जिस तरह से उसका क्लाइमैक्स होता है और आखिर में जो ट्विस्ट डाला गया है वो कमाल का है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना कमाल का ट्विस्ट है। पॉजिटिव इसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एक छोटी स्टोरी, एक लाश को लेकर जो स्टोरी बनाई है, उसे 1.5 घंटे के लिए स्टेज करना और लोगों को पूरी तरह से बांधे रखना इस स्टोरी में, ये एक तारीफ करने लायक चीज़ है। कुछ टेक्निकल फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन बाकी फिल्म कमाल बनी है। और कुछ जब ड्रामेटिक सीन्स आते हैं तो पीछे एक जैज म्यूजिक बजता है, सागर देसाई ने इसे कंपोज किया है, तो सीन के साथ वो कमाल का सिंक हो जाता है। एक घर में ये पूरा का पूरा शूटिंग हुआ है, तो कैमरा वर्क में करने के लिए खास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैमरा एंगल लगाए गए हैं जो, जिस तरह से वो कैमरा घूमता है, वो सीन्स को थ्रिलिंग बनाने का काम करते हैं। तो उसके लिए तो प्लस पॉइंट्स देने चाहिए कैमरा वर्क को। एडिटिंग अच्छी है और एक कमाल की मूवी बनी है, एक अलग एक्सपीरियंस है, और ये डार्क नहीं, द डार्केस्ट कॉमेडी है। ऐसे सीन्स हैं इस फिल्म में, फैमिली ड्रामा है, तो गाली गलौच नहीं है, बस विजुअल्स देख के ही हमें अंदर टेंशन होने लगती है। एक नया एक्सपेरिमेंट है, नई स्टोरी है, सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। कुछ अलग देखना है तो ये फिल्म मस्ट है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको लगता है वो कमेंट में बताइए। नमस्ते।